हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज की हम वीडियो में बताएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स। इसका पार्ट फर्स्ट हमने आज मॉर्निंग में बनाया था, तो अभी तक जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इस वीडियो में भी हम बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा उसमें हमने 10 क्वेश्चन बताए थे, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हुआ है। जो आपके कंटिन्यूइंग गारंटी होती है इज रिवोक्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। आपको बताना है कि वो किस किस कंडीशन में आपकी रिवोक हो सकती है कंटिन्यूइंग गारंटी। तो वाई वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है वो। और क्रेडिटर फेल्स टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। इस केस में कंटिन्यूइंग गारंटी आपकी रिवोक नहीं हो सकती है। लेकिन बाय द डेथ, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर वो आपकी रिवोक हो जाएगी। और नोवेशन का मीनिंग होता है जब आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही नया कर लिया है, मतलब पूरी गारंटी के जो आपके रूल थे, रेगुलेशंस थे, पूरे रूल ही चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नोवेशन। मतलब हमने उसका नवीनीकरण कर दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड वाला, ए, सी एंड डी। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्यों इसका राइट आंसर सेकंड है, ए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 12, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़िए। ये सबसे सिंपल होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज सेकेंडरी इन नेचर। अब आप खुद इसमें थोड़ा लॉजिक लगाइए। इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर दो चीज़ें होती हैं। तो इंडेमनिटी फायर की जो लायबिलिटी है वो आपकी सेकेंडरी कैसे हो सकती है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी मेन पार्टी है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। अब सेकंड भी पढ़ लीजिए। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज प्राइमरी। श्योरिटी भी आपकी थर्ड पार्टी होती है, तो इसकी आपकी जो लायबिलिटी है वो कैसे प्राइमरी हो जाएगी। ये दोनों ही उल्टे हैं। श्योरिटी की आपकी सेकेंडरी होती है जबकि इंडेमनीफायर की प्राइमरी होती है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। अगेंस्ट हुम द श्योरिटी हैज राइट्स। श्योरिटी होता है उसका आपके किस किस के प्रति राइट होता है, तो उसका राइट होता है आपका अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, बिल्कुल ठीक बात है। अगेंस्ट द क्रेडिटर, ये भी ठीक बात है। अगेंस्ट द को श्योरिटीज, ये भी ठीक बात है। लेकिन इंडेमनिफायर के प्रति उसका कोई राइट नहीं है, तो राइट आंसर है आपका ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 148, ये आपको याद करने हैं। ये मेन आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके साथ डील करते हैं। सेक्शन 148 आपका डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का कौन सा इनमें से फीचर नहीं है। डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी फॉर सम पर्पज, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ये भी ठीक बात है। लेकिन जो सी स्टेटमेंट है, द बेलमेंट कैन ओनली बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं, इसमें हम मूवेबल प्रॉपर्टी का भी बेलमेंट कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर है वो आपका सी, क्योंकि यही हमको बताना है कि कौन सा फीचर्स नहीं है। तो व्हेन द पर्पज इज अचीव द गुड्स विल बी रिटर्न, ये भी ठीक बात है। तो जो ठीक बात नहीं है वो केवल आपकी सी वाली है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 को ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, अब आपको क्लियरली होगा। राइट्स ऑफ बेलर्स आर, राइट ऑफ बेलर्स बताने हैं क्या क्या होते हैं आपके। तो इन्फोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटीज, ये भी उसका राइट होता है। और राइट ऑफ टर्मिनेशन, ये भी है। लेकिन ये राइट ऑफ पर्टिकुलर लिन उसके पास नहीं होता है, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। राइट टू फाइल सूट अगेन एनी रॉन्ग डूअर, ये भी उसके पास है। तो राइट आंसर है आपका थर्ड, ए, बी एंड डी। इसमें से केवल सी उसका पार्ट नहीं है, उसके पास पर्टिकुलर लिन का राइट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू बेलमेंट। आपको बताना बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें इसमें से उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, ये मैंने पीछे भी बताया कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। गुड्स आर रिटर्न आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज़, जैसे ही आपका पर्पज़ पूरा हो जाएगा आपको बेलर को गुड रिटर्न कर देने हैं। कंसिडरेशन इज द प्रॉमिस टू रिटर्न द गुड्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो जो एक बचा जो आपका ठीक नहीं है कि पोसेशन एंड ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो राइट आंसर है इस केस में आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। बेलमेंट मे बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। बेलमेंट आपका किन किन हेड में क्लासीफाई किया जा सकता है इन द गिवन ऑप्शन। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कर सकते हैं हम उसको, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, ग्रेचुअस एंड नॉन ग्रेचुअस कर सकते हैं। जनरल एंड स्पेशल, लिमिटेड और अनलिमिटेड। आपको चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है किस किस में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम केवल ग्रेचुअस एंड नॉन ग्रेचुअस और जनरल एंड स्पेशल,
स्पेशल, दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम क्लासीफाई करते हैं। तो राइट आंसर बी एंड सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट्स इन द फॉलोइंग केसेज। आपको बताना है किस किस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो सकता है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड, द बेलमेंट टर्मिनेटेड एज सून एज द स्पेसिफिक पीरियड एक्सपायर्स। देखते हैं, आगे पढ़ लिए। द डेथ ऑफ अ बेलर और बेली टर्मिनेट अ ग्रेचुअस बेलमेंट, where the bailment is gratuitous, the bailor may terminate the bailment even before the specified time or after the purpose is fulfilled। और डी स्टेटमेंट है, where a bailee does something which is consistent with the terms of the contract, the bailment is terminated। तो जो राइट आंसर है वो आपका जब सी और डी केस जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। ए और बी इसको आपको इस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो टर्मिनेट नहीं होता है। टर्मिनेट का मतलब ये होता है अगर बेलमेंट में किसी पार्टी ने कोई प्रॉब्लम कर दिया तो वहाँ उसको टर्मिनेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ए और बी ऑप्शन देख लीजिए, वो तो एकदम आपके पॉजिटिव हैं, वहाँ आपका टर्मिनेट कैसे हो सकता है। तो सी और डी इसका राइट आंसर है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का कि ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या होती हैं। आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताने हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या क्या हैं। तो आपको पता है क्या क्या हो सकती हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। टू डिस्क्लोज नोन डिफेक्ट्स, ये उसको बताना पड़ेगा। टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज ऑफ बेलमेंट, ये भी करना पड़ेगा। और ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। टू इंडेमनीफाइड बेली, ये भी उसका है। तो राइट आंसर ए, बी एंड डी। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन बेहद पसंद आया होगा। और कल इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, उसमें भी हम आपको 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।